हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंड ईयर एजुकेशन क्लास 10 मैथ्स। और ये चैप्टर चल रहा है थ्योरम्स रिलेटेड टू साइक्लिक कोऑर्डिनेटेड ग्रुप। और आज हम स्टार्ट करेंगे लेटेस्ट वर्कआउट 10 का क्वेश्चन नंबर 18 के साथ, जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये फिगर है दो सर्कल विद द सेंटर पी एंड क्यू। दो सर्कल है, एक का सर्कल का सेंटर पी है एंड दूसरे का क्यू है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट पी बी एंड सी, यानी दोनों ही सर्कल एक दूसरे को सी एंड बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। एंड ए सी डी इज अ लाइन सेगमेंट, और ए सी डी एक लाइन सेगमेंट है, स्ट्रेट लाइन है। इफ एंगल ए आर बी, अगर एंगल ए आर बी 150 डिग्री है एंड एंगल बी क्यू डी एक्स डिग्री है, देन लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमको ये फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का 1 नंबर। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एंगल बी सी डी इक्वल हो जाएगा एंगल ए आर बी के, बिकॉज एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल, ये हम लोग जानते हैं। तो इसी को लिख लेते हैं पहले। एंगल बी सी डी इक्वल हो जाएगा एंगल ए आर बी के, एंगल ए आर बी। रीजन लिख देते हैं। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। ए आर बी का वैल्यू गिवन है 150 डिग्री, तो ए आर बी के जगह पे 150 डिग्री लिख देंगे, तो हमको मिल जाएगा एंगल बी सी डी का वैल्यू। एंड एंगल बी सी डी इज द हाफ ऑफ एंगल बी क्यू डी। एंगल बी सी डी इज द हाफ ऑफ बी क्यू डी बाई रिफ्लेक्ट एंगल। तो एंगल बी सी डी इज द हाफ ऑफ एंगल बी क्यू डी, रिफ्लेक्ट एंगल बोलते हैं जिसको। एंगल बी सी डी का वैल्यू गिवन है 150 डिग्री, इक्वल्स टू 1/2 एंगल बी सी बी क्यू डी। तो ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 300 डिग्री, इक्वल्स टू एंगल बी क्यू डी। तो एंगल बी क्यू डी हुआ 300 डिग्री, एंड एंगल बी क्यू डी यहाँ पे एक्स के बराबर है, ये एक्स लिख देंगे। देयरफॉर एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा वो, ये 300 है, जिसको हमको 360 डिग्री, ओवरऑल होता है 360 डिग्री, तो 360 में से 300 माइनस कर देंगे तो एंगल बी क्यू डी का वैल्यू मिल जाएगा। तो एंगल बी क्यू डी हमारे पास 60 डिग्री। ये हो गया रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है इन द adjoining figure two circles intersect each other at the point P and Q, यानी दो सर्कल है एक दूसरे को P पॉइंट एंड Q पॉइंट पे कट कर रही है। इफ एंगल QAD, एंगल QAD अगर 80 डिग्री है एंड एंगल PDA है 84 डिग्री, देन एंगल QBC निकालना है एंड BCP निकालना है। ये दो एंगल चाहिए, एक पहला वाला ये और दूसरा वाला ये। चलिए फटाफट बना लेते हैं इसको भी। तो इस वाले में होगा एंगल सी पी क्यू, एंगल सी पी क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल क्यू ए डी। इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द अपोजिट एंगल, तो एंगल सी पी क्यू इक्वल हो जाता है एंगल ए डी के, सॉरी क्यू ए डी के। रीजन, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द इंटीरियर
अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे एक वैल्यू दिया हुआ है क्यू ए डी का 80 डिग्री, तो एंगल सी पी क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा 80 डिग्री। अगेन नेक्स्ट क्या करना है, एंगल क्यू बी सी प्लस एंगल सी पी क्यू, अपोजिट, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो एंगल क्यू बी सी प्लस एंगल सी पी क्यू इक्वल्स टू हो जाता है 180 डिग्री के। सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एंगल क्यू बी सी, तो एंगल क्यू बी सी का वैल्यू नहीं पता, प्लस एंगल सी पी क्यू का वैल्यू है 80 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। देन एंगल क्यू बी सी इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री प्लस इधर जाएगा तो -80, तो एंगल क्यू बी सी इक्वल हो जाएगा 80 डिग्री, सॉरी 100 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्या जानते हैं हम लोग, एंगल क्यू बी क्यू, एंगल बी क्यू पी इक्वल हो जाएगा एंगल ए डी पी के। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल बी क्यू पी इक्वल हो जाएगा एंगल ए डी पी के। रीजन लिख देंगे, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। देयरफॉर वैल्यू बता देते हैं, एंगल बी क्यू पी इक्वल हो जाएगा एडीपी का वैल्यू हमारे पास गिवन है 84 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा 84 डिग्री। नेक्स्ट करेंगे हम लोग एंगल बी क्यू पी, एंगल बी क्यू पी प्लस एंगल हो जाएगा बी सी पी के इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो एंगल बी क्यू पी का वैल्यू है 84 डिग्री प्लस एंगल बी सी पी इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल बी सी पी इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री, ये इधर आ जाएगा -84, तो एंगल बी सी पी इक्वल हो जाएगा 96 डिग्री। तो हमको यही निकालना था, एंगल बी सी पी का वैल्यू 96 डिग्री एंड एंगल क्यू बी सी का वैल्यू 100 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 2 होता है कंप्लीट। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो 3 में बोला गया है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये जो फिगर गिवन दिया हुआ है, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी 60 डिग्री है, एंगल ए बी सी 80 डिग्री है। देन लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल डी पी सी, एंगल डी पी सी एंड एंगल बी क्यू सी, ये हमको फाइंड आउट करना है। चलिए फटाफट कर लेते हैं। तो एंगल सी डी पी, यानी एंगल सी डी पी इक्वल हो जाएगा एंगल ए बी सी के। रीजन, एक्सटीरियर एंगल is equal to the interior opposite angle। तो एंगल सी डी पी इक्वल हो जाएगा एंगल ए बी सी का वैल्यू गिवन है
80 डिग्री। सेम एंगल सी डी पी इक्वल हो जाएगा एंगल बी ए डी के। एंगल सी डी पी इक्वल हो जाएगा एंगल बी ए डी के। स्टेरियर एंगल is equal to इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो एंगल डी सी पी इक्वल हो जाएगा एंगल बी ए डी का वैल्यू हम लोगों को गिवन है 60 डिग्री। तो यहाँ पे दो मिल गए एंगल, एंगल सी डी पी, एंगल सी डी पी एंड एंगल डी सी पी। डी सी पी ये और ये दो एंगल फाइंड आउट हो गए। तो हम नाउ एंगल सी बी क्यू, नाउ इन एंगल डी पी सी। तो एंगल सी डी पी प्लस एंगल डी सी पी प्लस हो जाएगा एंगल डी पी सी इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि एक ट्रायंगल का सम 180 के बराबर होता है। तो सी डी पी का वैल्यू है 60 डिग्री, डी सी पी का वैल्यू है, सॉरी सी डी पी का वैल्यू है 80 डिग्री, डी सी पी का वैल्यू है 60 डिग्री प्लस एंगल डी पी सी इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल डी पी सी इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद जब ये इक्वल टू उधर आएंगे तो माइनस हो जाएगा 140 डिग्री। तो एंगल डी पी सी हो जाएगा 40 डिग्री। तो ये पहला वाला मिल गया। चलिए दूसरा वाला कर लेते हैं। नाउ एंगल सी बी क्यू, एंगल सी सी बी क्यू प्लस हो जाएगा इसके साथ एंगल सी बी ए, सी बी ए, और ये होता है 180 डिग्री। एंगल्स इन एंगल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो एंगल सी बी क्यू प्लस एंगल सी बी ए, सी बी ए का वैल्यू है 80 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल सी बी क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। तो एंगल सी बी क्यू हो गया 100 डिग्री। नाउ एंगल बी सी क्यू, एंगल बी सी क्यू इक्वल हो जाएगा एंगल डी सी पी के, एंगल डी सी पी के, बिकॉज एंगल्स इन सेम सेगमेंट। एंगल बी सी क्यू ये इक्वल हो जाएगा एंगल डी सी पी के। रीजन एंगल्स इन सेम सेगमेंट। तो एंगल बी सी क्यू का वैल्यू हो जाएगा 40 डिग्री, बिकॉज एंगल डी सी पी का वैल्यू है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री के बराबर। तो अब हमारे पास सी बी क्यू का वैल्यू है 100 डिग्री और बी सी क्यू का वैल्यू है 60 डिग्री। तो हमको ये वाला फाइंड आउट करना है। तो इन ट्रायंगल सी बी क्यू लिख सकते हैं। इन ट्रायंगल सी बी क्यू, तो एंगल बी सी क्यू प्लस एंगल सी बी क्यू प्लस एंगल सी क्यू बी इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री के। तो एंगल बी सी क्यू का वैल्यू 60 डिग्री, सी बी क्यू का वैल्यू 100 डिग्री और सी क्यू बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एंगल सी क्यू बी इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री,
ये दोनों ऐड होके इक्वल्स टू किधर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया 20 डिग्री। एंगल सी क्यू बी इक्वल्स टू हो गया 20 डिग्री। या फिर इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं बी क्यू सी और एंगल बी क्यू सी हो जाएगा 20 डिग्री। तो ये हो गया रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो 4 में बोला गया है इन द एडजॉइनिंग फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ए सी इज द डायमीटर। और इसमें बोला गया एंगल ए ओ बी का वैल्यू 80 डिग्री, ए सी एफ का 10 डिग्री, देन बी ई डी का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो ये डायग्राम है। अच्छा, नाम ए बी ई ओ सी एंड डी। चलिए शुरू करते हैं। एंगल बी ओ सी प्लस करेंगे एंगल ए ओ बी को, यानी एंगल बी ओ सी और प्लस एंगल ए ओ बी को। सम ऑफ स्ट्रेट लाइन 180 के बराबर होता है। तो एंगल ए ओ बी का वैल्यू 80 डिग्री एंड एंगल बी ओ सी नहीं पता, इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल बी ओ सी इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। ये प्लस इक्वल्स टू किधर आएगा तो -80 डिग्री। तो एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू हो जाएगा 100 डिग्री के। एंड एंगल बी ई सी, एंगल बी ई और ये सी, ये हाफ होता है एंगल बी ओ सी का। एंगल बी ई सी इज द हाफ ऑफ एंगल बी ओ सी। तो 1/2 एंगल बी ओ सी का वैल्यू है 100 डिग्री, तो ये 50 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल बी ई सी इक्वल हो जाएगा 50 डिग्री के बराबर। एंड ओ बी जो साइड है वो इक्वल हो जाएगा ओ सी के। ये ओ बी साइड इक्वल हो जाएगा ओ सी के, बिकॉज ओ बी सेंटर से लेकर सर्कल को टच कर रहा है एंड ओ सी भी सेंटर से लेकर सर्कल को टच कर रहा है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। चलिए, जब ये आपस में इक्वल है तो इसके एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल ओ बी सी इक्वल हो जाएगा एंगल ओ सी बी के। और फिलहाल इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स। फिर आगे बढ़ते हैं। इन ट्राइंगल ओ बी सी लेंगे अब हम लोग। ओ बी सी ये ट्राइंगल लेंगे। तो एंगल ओ बी सी प्लस हो जाएगा एंगल ओ सी बी प्लस हो जाएगा एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ ट्राइंगल 180 के बराबर होता है। तो एंगल बी ओ सी का वैल्यू, सॉरी, एंगल ओ बी सी का वैल्यू एक्स है, प्लस ओ सी बी का भी एक्स है, प्लस बी ओ सी का वैल्यू फाइंड आउट किया है 100 डिग्री, इक्वल्स टू 180। तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 180 प्लस उधर आएगा तो -100 एंड x इक्वल्स टू 80 और ये दो नीचे आ जाएगा यानी 40 डिग्री। तो x का वैल्यू निकला हमारे पास 40 डिग्री। अब हम लोग बढ़ेंगे एंगल बी सी ई की तरफ, एंगल बी सी ई की तरफ। तो एंगल बी सी ई मिलके बना हुआ है एंगल ओ सी बी प्लस एंगल ओ सी डी से। एंगल बी सी ई इक्वल हो जाएगा एंगल ओ सी बी प्लस एंगल ओ सी डी। अच्छा, ओ सी बी का वैल्यू है हमारे पास 40 डिग्री, जबकि ओ सी डी का गिवन है 10 डिग्री। तो ये हो जाएगा 50 डिग्री। ना अब हम लोग जानते हैं डी सी पैरेलल है ई बी के।
डीसी जो पैरेलल हो जाएगा वो ईबी के हो जाएगा। जब ये पैरेलल है तो ये इनके जो अपोजिट अल्टरनेट एंगल है वो आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल सीईडी इक्वल हो जाएगा एंगल बीसीई के। एंगल सीईडी एंगल सीईडी इक्वल हो जाएगा एंगल बीसीई के अल्टरनेट एंगल, क्योंकि दोनों ही आपस में क्या है, पैरेलल है। तो एंगल सीईडी इक्वल हो जाएगा एंगल बीसीई का वैल्यू फाइंड आउट किया है 50 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग सिमिलरली 50 डिग्री लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग निकाल लेंगे एंगल बीईडी। देयरफॉर एंगल बीईडी, ये जो एंगल है बीईडी, ये दो एंगल से मिलकर बना हुआ है, एंगल बीईसी प्लस एंगल सीईडी के। तो इक्वल हो जाएगा एंगल बीईडी इक्वल हो जाएगा एंगल बीईसी के प्लस एंगल डीईसी के। वैल्यू लिख देते हैं, दोनों का ही वैल्यू 50 डिग्री निकाले हैं तो हो जाएगा ये 100 डिग्री। तो एंगल बीईडी हमारे पास हो जाएगा 100 डिग्री। तो यही निकालना था। तो क्वेश्चन नंबर 4 होता है कंप्लीट। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 में बोला गया है इन द एडजॉइनिंग फिगर O is the center of the circle and AB is the diameter। अगर एंगल AOD का 140 है एंड एंगल CAB का 50 है तो एंगल BED का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। चलिए फटाफट कर लेते हैं। तो इसमें हो जाएगा एंगल BOD इक्वल प्लस हो जाएगा एंगल AOD के, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। तो एंगल BOD प्लस हो जाएगा एंगल AOD के, और ये दोनों 180 का सम बनाएंगे। तो एंगल BOD AOD का वैल्यू हमारे पास है 40। AOD का वैल्यू है 140 इक्वल 180। तो एंगल BOD इक्वल हो जाएगा 180 प्लस इधर आएगा तो माइनस 140। तो एंगल BOD इक्वल हो जाएगा 40 डिग्री के। चलिए अब हम लोग मान लेंगे एंगल OBD। ये जो एंगल है OBD ये इक्वल हो जाएगा एंगल ODB के, और इन दोनों को मान लेंगे हम लोग x। ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे इन ट्रायंगल BOD। तो एंगल OBD प्लस हो जाएगा एंगल ODB प्लस हो जाएगा एंगल BOD, और ये तीनों का सम होता है 180 डिग्री के बराबर। तो इसका वैल्यू x है, इसका भी वैल्यू x है, एंड BOD जिसका वैल्यू है 40 डिग्री अभी निकाले हैं, इक्वल्स टू हो जाएगा 180। तो 2x इक्वल्स टू 180, ये प्लस उधर आएगा तो माइनस, एंड x इक्वल्स टू ये माइनस करेंगे तो 140/2, यानी x का वैल्यू हमारे पास है 70 डिग्री। ना एंगल DBE की तरफ बढ़ेंगे। एंगल DBE प्लस हो जाएगा एंगल OBD के सम ऑफ स्ट्रेट लाइन। एंगल DBE प्लस हो जाएगा एंगल OBD इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल DBE प्लस एंगल OBD का वैल्यू फाइंड आउट किया 70 डिग्री, बिकॉज OBD और ODB दोनों सेम है। अगर x का वैल्यू 70 है तो OBD का भी सेम आएगा एंड ODB का भी सेम आएगा। तो OBD 70 इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल DBE इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री और प्लस इधर आएगा तो माइनस। तो एंगल DBE इक्वल हो जाएगा 110 डिग्री।
नाउ एंगल बी डी ई इक्वल होता है एंगल सी ए बी के। एंगल बी डी ई इक्वल हो जाएगा एंगल ए एंगल सी ए बी के, बिकॉज exterior angle is equal to the interior opposite angle is equal to the interior opposite angle। चलिए, तो एंगल बी डी ई का वैल्यू हो जाएगा सी ए बी। तो सी ए बी का वैल्यू गिवन है 50 डिग्री, तो एंगल बी डी ई हमारे पास हो गया 50 डिग्री। अब इन ट्रायंगल डी बी ई में आ जाएंगे, तो एंगल डी बी ई प्लस हो जाएगा एंगल बी ई डी के, प्लस हो जाएगा एंगल बी डी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल डी बी ई, एंगल डी बी ई का वैल्यू है 110 डिग्री। एंगल बी ई डी फाइंड आउट करना है, प्लस एंगल बी डी ई का वैल्यू है 50 डिग्री, इक्वल्स टू हो जाएगा 180। तो एंगल बी ई डी इक्वल्स टू हो जाएगा 180, ये दोनों को ऐड करेंगे इक्वल्स टू इधर आएगा तो -160 डिग्री, तो ये हो गया 20 डिग्री। एंगल बी ई डी का वैल्यू हो गया 20 डिग्री। तो यही हमको फाइंड आउट करना था। तो इसी के साथ चैप्टर थ्योरम्स रिलेटेड टू साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का होता है दी एंड। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।